तो आज हम बात करने वाले हैं नारुतो एनीमे के चाक्रा नीचर्स के बारे में। तो वैसे तो नारुतो एनीमे में 5 चाक्रा नीचर्स होते हैं: टेल रिलीज, लाइटनिंग रिलीज, अर्थ रिलीज, फायर रिलीज, और ये 5 चाक्रा नेचर होते हैं नारुतो एनीमे में। पता करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर किस चाक्रा नेचर को मास्टर करके रखा है, मतलब कौन सा चाक्रा नेचर किस कैरेक्टर ने मास्टर करके रखा है स्पेशली। और हम 5 कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले, किसी एक कैरेक्टर के बारे में नहीं, मतलब कि किसी चाक्रा नेचर का टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। सबसे पहले नंबर पे आता है वाटर रिलीज, इसमें 5वें नंबर पे आता है गुरा काराटाची, परफेक्ट जिंजुरिकी भी इसे कहा जाता है। और नंबर 4 पे आता है मिजुकागे मेई तिरुमी। वैसे तो लावा रिलीज को अच्छे से यूज़ कर सकती है, जो कि फायर स्टाइल है, मगर स्टाइल में भी इसका कोई जवाब। ओ भैया धोखा, इसलिए कहते हैं बिना लड़की देखे शादी मत किया करो। नंबर 3 पे आता है गेंगेत्सु। कैरेक्टर को 4th ग्रेट निंजा वॉर में दिखाया गया था, जो कि एक बेस्ट गेंजुत्सु यूजर भी है और बेस्ट वाटर स्टाइल यूजर। नंबर 2 पे आता है किसामे होशिकागे। इसे तो कोई जानता है कि ये वाटर के लिए कितना फेमस है, और इसे टेललेस जिंजुरिकी भी कहा, और इसे टेललेस टेल बीस्ट भी कहा जाता है, जिसके पास टेल बीस्ट जितने चाकरा है। और इस बंदे ने सिंगल हैंडेडली किसामे गाय से लड़ा था कि ये उससे हार गया था, मगर उसको टक्कर अच्छी से दिया था। और नंबर 1 पे आता है टोबियामा शिंजू। ये नंबर 1 सिचुएशन पोजीशन डिजर्व करता है, क्योंकि इसने बनाया था ड्रैगन जुत्सु, जो कि उचिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा असरदार साबित हुआ था। और अगला है विंड रिलीज, जिसे इस भाषा में फूटोन भी कहा जाता है। इसका 5वां स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है मिनाटो। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। नामिकाजे। पता है ये इतना नीचे है, मगर यही फैक्ट है, क्योंकि मिनाटो ने कभी अपने विंड रिलीज का ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया। उसने अपने लाइटनिंग रिलीज का यूज़ किया है, फ्लाइंग राइजिन का। नंबर 4 पे आती है टेमारी। ये भी एक बहुत ही होनहार विंड रिलीज यूज़र है। अपने विलेज में सबसे बेस्ट विंड रिलीज यूज़र है ये। 3rd पे आता है आसुमा सारुटोबी। बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसी ने ट्रेन किया था नारुतो को, जब नारुतो को सीखना था राशन सूरिकेन। नंबर 2 वाले को जान के आप सबको बहुत गुस्सा आने वाला है, तो नंबर 2 पे आता है डांजो शिमुरा। ये आसुमा सारुटोबी से ऊपर आता है, क्योंकि इसके पास भी विंड रिलीज है और बहुत ताकतवर है। ये भी लगता नहीं है, लेकिन है। इसने सास्के से जब फाइट की थी, सास्के से बहुत क्लोज फाइट की थी। 3-4 और आंखें होती तो कब का सास्के को हरा चुका होता। और नंबर 1 पे आता है नारुतो उज़ुमाकी, दी विंड रिलीज यूज़र, बेस्ट विंड रिलीज यूज़र इन नारुतो। इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने इन्वेंट किया है राशन सूरिकेन को। खुद हाशिरामा और मादरा जैसे बंदे इम्प्रेस हो चुके थे। नंबर पे आता है लाइटनिंग रिलीज, जिसे कहा जाता है राइटोन। 5वें नंबर पे कैरेक्टर आता है दारुई। ने 4th ग्रेट निंजा वॉर में दिखा दिया था कि वो कितना बेस्ट लाइटनिंग यूज़र कहा जाता है। इतना बेस्ट नहीं बन पाया कि 4th नंबर पे आ सके, इसलिए 5th नंबर पे। और 4th नंबर पे आता है किलर भी, क्योंकि ये एक परफेक्ट जिंजुरिकी भी और प्लस लाइटनिंग ये बेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी है, जिसने सास्के को अकेले हराया था, और उसकी दोनों टीम को अकेले हराया था किलर बी ने अपने स्वॉर्ड्समैन से। मगर नंबर 2 पे आता है ककाशी हटाके। अपने लाइटनिंग रिलीज से इतने सारे डोनट बना है कि गिना नहीं जा सकता, और उसकी लाइटनिंग का नाम है चिदोरी और राइकिरी। हालांकि जब उसकी शारिंगान चली गई तो वो लाइटनिंग रिलीज को ठीक से यूज़ नहीं कर पाता था, जिसलिए उसने पर्पल लाइटनिंग का यूज़ किया नारुतो सीरीज़ में। नंबर 1 पे आता है सास्के उचिहा। सास्के को वैसे तो ककाशी ने ही लाइटनिंग रिलीज सिखाई थी और आज चिदोरी भी सिखाई थी, मगर सास्के उससे आगे निकल गया। अटैक की वजह से उसने ओरोचिमारू को डिफीट किया था। अब अगला है अर्थ रिलीज, जिसे कि डोटॉन भी कहा जाता है। 5वें नंबर का कैरेक्टर है यामाटो, जो कि वुड रिलीज भी यूज़ कर सकता है और अर्थ रिलीज भी यूज़ कर सकता है, इसलिए ये 5वें नंबर पे है। ये वुड रिलीज यूज़ नहीं कर सकता, तो ये इस रैंक 5वें नंबर पे भी नहीं आता। और नंबर 4 पे आता है काकुजू, मल्टीपल अर्थ टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है। और नंबर 3 पे आता है हिरोजेन सारुटोबी। बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो 5 चाक्रा नेचर्स को यूज़ कर सकता है, तो ये तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। 2nd नंबर पे आता है सेकंड सूचिकागे मू। इस बंदे ने आतंक मचा दिया था 4th ग्रेट निंजा वॉर में, और मादरा के बाजू में खड़ा था। जलवा है हमारा। ये पार्टिकल स्टाइल जुत्सु भी यूज़ कर सकता है, और ये अपने ओनोकी का टीचर भी रह चुका है टाइम पर। और नंबर 1 पे आता है ओनोकी। ये बुड्ढा तब से ज़िंदा है जब मादरा ज़िंदा था, और ये अभी तक ज़िंदा है, और ये आज सबसे बेस्ट यूज़र है बट अर्थ रिलीज़ का, और ये पार्टिकल स्टाइल जुत्सु को मास्टर कर चुका है। आखिर में आता है फायर स्टाइल चाक्रा नेचर, यानी कि फायर रिलीज, जिसे कहा जाता है कैटोन। का 5वां मेंबर है फिर से हिरोजेन
किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ का सारूटोबी जो कि पांचों चाक्रा नेचर को यूज़ कर सकता है वैसे तो, लेकिन इसमें भी ये बेस्ट है। हिरुzen सारूटोबी उचियास का जुत्सु भी यूज़ कर सकता है, फायर बॉल जुत्सु। और 4th नंबर पे आता है ओबिटो उचिया। ये भी फायर स्टाइल को यूज़ कर सकता है मगर ज़्यादा कभी यूज़ करता नहीं क्योंकि ये हमेशा मास्क लगा के रखता है। ये ज़्यादातर कामुई यूज़ करता है। नंबर 3rd पे आता है सबका फ़ैन फेवरेट इताची उचिया। इसके बारे में तो बताने जलवा है हमारा। की ज़रूरत नहीं वैसे भी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसके पास है अमातेरासु जो कि आग को जला सकती है, एक ऐसी आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक सामने वाला आग जल के राख ना हो जाए। इसलिए ये इस रैंक पे पोजीशन पे आने के हकदार है क्योंकि इसके पास है अमातेरासु। और ये लेजेंड जल्द ही टपक गया इस दुनिया से, इस दुनिया में रहा नहीं, वरना इसके और जलवे दिखने को मिलते 4th ग्रेट निंजा वॉर में। और 2nd नंबर पे आता है सास्के उचिहा। इताची जब इस दुनिया से चला गया तो उसकी अमातेरासु सास्के को मिल गई। इसके 2nd नंबर पे इसलिए क्योंकि वो अमातेरासु को कैसा भी शेप दे सकता है। उसने उसे अपने इंदिरा एरो में भी यूज़ किया था फाइट के लिए। नंबर 1 पे आता है दी ओजी विलन मादरा उचिहा। इसका फायर स्टाइल इतना ताकतवर है कि कई सारे लोग मिलकर भी इसे बुझा नहीं पा रहे थे। ये बंदा इतना ताकतवर है कि माइट गाय खुद इसे हरा नहीं सका था। और इसी की फायर स्टाइल यूज़र की फायर पावर को कंट्रोल करने के लिए टोबीरामा ने जुत्सुस क्रिएट किए थे मगर टोबीरामा कभी लोगों को रोक नहीं सका, इसलिए उसने इज़ुना को टपका दिया।